चलाना उसी का काम है, बड़ा जोरदार इंतजाम है, जोरदार इंतजाम है। ये दुनिया बनाना बना के चलाना, ये दुनिया बनाना बना के चलाना, ये उसी का काम है, बड़ा जोरदार पिता के द्वारा पैदा होने वाला बेटा हूँ पिता के सांचे में डाला जाएगा। इतने सांचे भगवान के यहाँ रखे हुए हैं, किसी की शकल किसी से नहीं मिलती, इतनी मेहनत है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दुनिया बनाना बना के चलाना, ये दुनिया बनाना बना के चलाना उसी का काम है, बड़ा जोरदार इंतजाम है, बड़ा जोरदार इंतजाम है। जल पे है जल और थल पे आसमान है, जल है जल और थल पे आसमान है। जल इसके बाद थल, थल पर ये आसमान। जल पे है थल और थल पे आसमान है, जल पे है जल और थल पे आसमान है। फिर भी एक दूजे पे न बोझ के समान है, फिर भी एक दूजे पे न बोझ के समान है। बड़ी प्यारी बात है भजन के माध्यम से। गजब का जहान है, गजब का जहान है, गजब का जहान है, गजब का जहान है। धमकी का मकान है, धमकी का मकान है। पृथ्वी से आसमान तक कोई खबर नहीं है। ये ठाकुर जी को भगवान की रचना को लोग मानते नहीं है, भगवान को नहीं मानता। लोग कहते भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, राम नाम की कोई चीज नहीं है, नास्तिक कहते हैं। गजब का जहान है, गजब का जहान है, धमकी का मकान है, धमकी का मकान है। जोरदार इंतजाम है, बड़ा जोरदार इंतजाम है, बड़ा जोरदार इंतजाम है, बड़ा जोरदार इंतजाम है। कथा के हिसाब से छोटा करते हैं। आखिरी बात बड़ी प्यारी है इसमें। इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। फूल भी खिले नहीं, पत्ता भी हिले नहीं, फूल भी खिले नहीं, पत्ता भी हिले नहीं। सारे जहां की लगाम है, सारे जहां की लगाम है, बड़ा जोरदार इंतजाम है, बड़ा जोरदार
जोड़दारी जय हो बड़ा जोड़दारी राम है बड़ा जोड़दारी राम है जोड़दारी राम है जोड़दारी राम है। भगवान कहते शांताकार भुजग शय्यम, अगर सब की सैया भी सोने को मिली तो भी विधि का विधान जान हानि लाभ सही है और जाई विदा के राम ताही और सत्य सनातन धर्म की। भगवान दुनिया को यही शिक्षा दे रहे हैं अपने सोने से। सत्य उन्हें तो सब की सैया पर सोए, लेकिन दुनिया को ये बताते हैं कि हम जगत के नियंता जगताधार जगत के मालिक, अगर सब की सैया भी सोने को मिले तो उसे भी भगवान का प्रसाद मानना चाहिए। आज भगवान का दर्शन हुआ, ब्रह्मा जी ने वंदना करी। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा जाओ तुम्हें सृष्टि का पूर्ववत निर्माण करना है। तो ब्रह्मा जी ने कथा ये अपने आप में बहुत लंबी है सृष्टि के विस्तार की। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हमें इतनी सामर्थ्य कहाँ है। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा तुम्हारा तो हो, विष्णु हो, गणेश हो, देवी जी दुर्गा हो, सब एक ही शक्ति के प्रतिबिंब हैं। पूर्ण पुराण में लिखा है क्वचित ब्रह्मा क्वचित विष्णु क्वचित विष्णु प्रशस्यते, क्वचित ब्रह्मा क्वचित विष्णु क्वचित रुद्रा प्रशस्यते, एक मूर्ति त्रयो देवा रुद्र विष्णु पितामह। तीनों देवताओं में कोई भेद नहीं है, सब एक ही हैं। तो ऐसे करके आज ब्रह्मा जी को सामर्थ्य दी है। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनातन सनत कुमार को मानसी पुत्र को जन्म दिया है। जब धीरे 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 समय व्यतीत हुआ तो कई सालों तक देखत बालक बहु कालीना ब्रह्मानंद सदा लयलीना, केवल ये देखने में 5 साल के लगते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र। ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया, अरे तुम्हारी शादियां कैसे होगी, 5 साल के दिख रहे इतने छोटे से। ये केवल भगवान कथा मात्र जीवनम, केवल ये कथा के बड़े रसिक हैं, चारों पुत्र इन्होंने विवाह नहीं कराया। ब्रह्मा जी को मन में गुस्सा आया, ब्रह्मा जी की भौं सिकुड़ गई और भौं के मध्य से भगवान भव शिव जी का अवतरण हुआ है। 11 एकादश रुद्र के साथ में एकादश रुद्राणियों का भी प्रादुर्भाव हुआ है। और भगवान शिव से ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें सृष्टि का विस्तार करना है। तो सृष्टि के विस्तार में कैसी भूत प्रेत बेताल शाकनी डाकनी ऐसी सृष्टि का निर्माण किया जो ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़ी। बहुत सूक्ष्म करके और सीधा करके सुना रहा हूँ। ये जो सृष्टि का निर्माण है बड़ा कठिन है। बहुत समस्त प्राणियों को जीव का कैसे दर्शन होता है, जीव का कैसे निर्माण होता है, माँ के गर्भ में किस योनि में कितने वक्त तक कौन जीव का निवास रहता है, इस सारा एक अपने आप में बहुत एक अध्यात्म विषय है। सूक्ष्म सीधी करके बता रहा हूँ कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का मना कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी के मन में आया तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से मरीच त्र्यंगर भृगुर वशिष्ठो दक्षस दशमस्तत नारदा 10 पुत्रों को जन्म दिया है। अलग अलग अंगों से 10 पुत्रों का जन्म हुआ है। एक सरस्वती नाम की बेटी कन्या को भी जन्म दिया है। ब्रह्मा जी भगवान शिव की आज्ञा से अपनी बेटी पर आसक्त हो गए थे, ऐसी शिव पुराण में कथा आती है। और वो ब्रह्मा भगवान भोलेनाथ की आज्ञा थी, भोलेनाथ का संकेत था, क्योंकि गर्ग संहिता में लिखा है कि भगवान भोलेनाथ के ब्रह्मा जी गए, भगवान विष्णु भी वही थे। भगवान विष्णु के गरुड़ वाहन उस मानसरोवर में विचरण करने वाले और करने लगे, वहां एक अपने आप में एक आनंद की अनुभूति करने लगे और सरोवर में एक हंसनी विचरण कर रही थी। और गरुड़ जी ने उस हंसनी से थोड़ा प्रेमालाप करना चाहा। उस प्रेमालाप को देख करके ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। ब्रह्मा जी को हंसी आई। ब्रह्मा जी की हंसी को देख करके भगवान विष्णु ने संकेत किया और भगवान विष्णु ने संकेत किया तो गरुड़ जी ने ही ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। अरे मैं तो सजाती पक्षी को देख करके खुश हुआ हूँ, जाओ एक तो तुम्हें बता दे तुम्हारा ये शरीर इतना कलंकी रहेगा कि तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। इसके बाद तुम्हें कई लोग मंदिर बना के नहीं पूजेंगे। और मैं तो सजाती पक्षी पर आसक्त हुआ था, तुम तो अपनी स्वयं की कन्या पर आसक्त हो जाओगे। तो ऐसा गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। वो भगवान के एक भगवान भोलेनाथ की माया थी। इस प्रकार से इसमें कभी अपवाद नहीं समझना चाहिए। देवताओं की कथा
बड़ी विचित्र होती हैं। देवताओं की कथाओं को प्रणाम किया जाता है, इसमें तर्क नहीं किया जाता। भगवान के अवतार, भगवान के चरित्र तर्क का विषय नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि हम संसारी आंखों से, हम संसारी कानों से, हम विकार भरे शरीर से भगवान के चरित्रों को समझ नहीं सकते। केवल भक्ति में चरित्र समझिए, बाकी तर्क का भगवान कोई तर्क का विषय नहीं है। तो इसलिए आज ब्रह्मा जी ने स्वयं यस्तु यत्र पुमान सो भूमन स्वयं भवासुराट, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग किए हैं, एक से स्वयं मनु, एक से शत्रुपा। मूल स्थान पर आ जाइएगा। दोनों को परस्पर विवाह हो गया है। तो प्रिय व्रतो उत्तान पादो त्रस्ता कन्या भारत, आकुति देवहूति से प्रसूति थी सप्तमाहा। तीन कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तान पाद। बिल्कुल सीधी सृष्टि की रचना करके बता दिया। मूल स्थान ये है क्योंकि उत्तान पाद और प्रियव्रत, आकुति, देवहूति, प्रसूति, इनसे ही हम और आप सारे ऋषि महर्षि अलग अलग वर्ण के भी लोग केवल इन्हीं मनु जी के द्वारा सारे संसार मनुस्मृति में लिखा है सभी का जन्म हुआ है। इस प्रकार से अब ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि हमने गलत किया है, तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया था। तो छाया से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ है। अच्छा, जब ब्रह्मा जी ने मनु जी महाराज से पूछा कि तुम्हें सृष्टि का विस्तार करना है, तो मनु जी महाराज ने कहा इस समय सृष्टि तो जल में, पृथ्वी जल में डूबी हुई है। ब्रह्मा जी के मन में आया, ब्रह्मा जी ने विचार किया क्या करना चाहिए, और उसी समय ब्रह्मा की नासिका से छींक आई और छींक के माध्यम से अस्या उत्तरणे यत्नो देव देव्याम विधीयताम यदो का सर्वसत्वा नाम मयि मगनाम वसी, और उसी समय अंगूठे के बराबर कि मनुष्य समस्यामी सर्गयोजिते भगवान बाराही का जन्म हुआ। देखिए मूल कथा से कथा सुना रहा हूँ, पूरा आनंद लीजिएगा, समझिएगा। भैया थोड़ा जितना समझ में आ जाए उतना समझ लीजिएगा। ये गप में कुछ नहीं रखा, मनोरंजन में कुछ नहीं है। एक आध भगवान का भजन गाओ और कथा भगवान की कथा श्रवण करो। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी की नासिका से सूकर के रूप में जन्म लिया। सूकर का रूप जितने भी जानवर हैं, जितने भी ईश्वर के जीव हैं, सब में घृणात्मक, सबसे अगर निंदनीय घृणात्मक स्वरूप है तो सूकर का है। भगवान का नाम बाराही पड़ा, बाराही सूअर को कहते हैं। अब बाराही का हिंदी अर्थ क्या होता है? संस्कृत में बर कहते हैं श्रेष्ठ को, तो अह कहते हैं दिवस को। भगवान ने ये अवतार इसलिए धारण किया है कि भगवान, गोस्वामी जी लिखा है ना, क्या लिख रहे हैं? कि जब जब हो